चाहत तू ही फसाद हो। अस्सलामुअलैकुम गाइज, आज हम हमराही एपिसोड 3 का फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मिस्टर गाजी और मरियम से, मरियम के रेस्टोरेंट में। मिस्टर गाजी एक बार फिर मरियम को उसका रेस्टोरेंट खरीदने के लिए ब्लैंक चेक देता है, लेकिन मरियम बिना सोचे समझे उस चेक को फाड़ देती है। मिस्टर गाजी गुस्से में कहता है, तुमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, इस ऑफर को ठुकराकर तुम पछताओगी। और फिर वहां से चला जाता है। जैसे ही मिस्टर गाजी रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, उसके सामने खान लाला आ जाता है। लाला उसे कहता है कि तुम मुझे सरफराज के कत्ल में उलझाकर यहां प्लाजा बनाना चाहते हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। इसके बाद लाला मरियम के पास जाता है और उसे कहता है कि वो जमीन उससे बेच दे, लेकिन मरियम मना कर देती है और कहती है कि इस जगह से मेरी यादें जुड़ी हैं, मैं इसे नहीं बेच सकती। इस जमीन पर एक खबीस की नजर है। उसकी नजर में कीमत ज्यादा जमीन की है, उसकी नजर रेस्टोरेंट पे नहीं है। और तुम्हारी नजर में कीमत जमीन से ज्यादा यादों की है। बखुदा, अगर मुझे ये पता होता कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो भी दिल की दुनिया में तन्हा है, बखुदा मैं इधर कभी भी नहीं आता। तभी लाला एक अनएक्सपेक्टेड बात करता है। वो कहता है, आज से तुम मेरी बहन हो, और अपना नंबर देकर कहता है कि जब भी कोई मसला हो अपने भाई को याद कर लेना। इधर शायान घर से निकल रहा होता है। नौकरानी उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। शायान कहता है, मरियम के पास जा रहा हूं, आप भी चलिए, लेकिन वो मना कर देती है। जब शायान रेस्टोरेंट पहुंचता है तो देखता है कि मरियम परेशान बैठी है। वो पूछता है, क्या हुआ? मरियम बताती है कि एक कंपनी उसकी जमीन लेना चाहती है। शायान कहता है, मुझे बताओ कौन सी कंपनी है, लेकिन मरियम कहती है कि वो खुद हैंडल कर लेगी। दूसरी तरफ घर में मरियम और उसकी बेटी आपस में बातें कर रही होती हैं। और मैं, तुम मेलिफ, तुम तो मेरा कमजोर सा दिल हो। जब रुक गया तो दुनिया का कोई पेसमेकर उसे धड़का नहीं सकता है। इधर शायान अपने वालिद मिस्टर गाजी से पूछता है, इस नए प्रोजेक्ट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? मिस्टर गाजी जवाब देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी सारी जायदाद गरीबों में बांट दे। उधर हीरोइन पुलिस स्टेशन जाती है शायान के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए। वो कहती है कि शायान ने उसकी गाड़ी तोड़ी और उसके गुंडों ने उसका पर्स और मोबाइल छीन लिया, लेकिन पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर देती है। जब लड़की सोशल मीडिया पर बात ले जाने की धमकी देती है तो पुलिस कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकालती है। पुलिस मिस्टर गाजी से बात करती है और लड़की अपने नुकसान के 10 लाख रुपए मांगती है। मिस्टर गाजी फौरन पैसे भेज देता है। पैसे मिलने के बाद लड़की शायान का नंबर लेती है और उसे कॉल करके कहती है, मैंने कहा था ना, मैं अपने पैसे लेकर रहूंगी। ये सुनकर शायान उसे सबक सिखाने का प्लान बनाता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है, कभी गाड़ियां पीछे लगाकर, कभी पुलिस के थ्रू प्रेशर डालकर, लेकिन लड़की फिर भी नहीं डरती और दोबारा सोशल मीडिया की धमकी देती है। अगली सुबह लड़की अपनी मां से कहती है कि वो हॉस्पिटल चलती हैं चेकअप के लिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें चेक करता है और फिर लड़की को एक शॉकिंग बात बताता है। डॉक्टर कहता है, ये एक सीरियस कंडीशन है, तुम्हारी मां की आर्टरीज श्रिंक हो चुकी हैं, उन्हें एक डोनर की सख्त जरूरत है। ये सुनकर लड़की शॉक में आ जाती है और परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। और इसी इमोशनल ट्विस्ट के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। क्या लड़की अपनी मां के लिए डोनर ढूंढ पाएगी? क्या शायान और उस लड़की के दरमियान ये नफरत किसी और रिश्ते में बदलेगी? और मिस्टर गाजी का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए एपिसोड 4 का। तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो।